मोक्षमार्गस्य नेतारं विहितारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 90वें अध्याय पर हमारी चर्चा चल रही है। संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन यहाँ पर आगम पद्धति से किया जा रहा है। किन किन पद्धतियों से, किन किन विधियों से, उपायों से संवर होता है, निर्जरा होती है, उनकी चर्चा है। जिसमें संवर के कारण गिनाए जा रहे हैं। गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा की चर्चा के उपरांत परिशह जय की चर्चा चल रही है। 22 परिशहों के नाम बताने वाला 9वां सूत्र हमने पूर्ण किया। 3 सूत्र चलेंगे, 10वां, 11वां और 12वां। इन 3 सूत्रों को दृष्टि में लो। देखिए, मैं पढ़ता हूं यहां से। 10वां सूत्र, सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग्योश चतुर्दश। संधि विच्छेद होगी। सूक्ष्म सांप्राय छद्मस्त वीतराग्यो हो चतुर्दश। इन 22 परिशहों में से अनुवृत्ति लगा लेना पूर्व सूत्रों से कि ये परिशय जय की चर्चा चल रही है, जिसमें 14 परिशय जय इन जीवों के होते हैं, सूक्ष्म सांप्राय और छद्मस्त वीतराग के। सूक्ष्म सांप्राय आप सब जानते होंगे, 10वें गुणस्थान को कहते हैं और 11वें 12वें गुणस्थान को छद्मस्त वीतराग कहते हैं। क्योंकि मोहनीय का उदय अथवा क्षोभशम ये 11वें 12वें में नहीं होता। 11वें में मोहनीय का उपशम उपशांत मोह गुणस्थान का नाम है। 12वें में मोह का क्षय क्षीण मोह गुणस्थान का नाम है। ये होता है, इसलिए वे वीतरागी गुणस्थान है। 13वें गुणस्थान को सर्वज्ञ वीतराग कहते हैं। 11वें 12वें गुणस्थान को छद्मस्त वीतराग कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, छद्मस्त शब्द का अर्थ छद्म स्थ। छद्म मतलब आवरण, तो स्थ स्थित ज्ञानावरण, दर्शनावरण और उपलक्षण से अंतराय में रहने वाले जीव, अर्थात जिनको घाती कर्म का उदय है उनको छद्मस्त कहते हैं। लेकिन फिर भी ये वीतरागी जीव है। मोहनीय का यहाँ पर उदय नहीं है। सत्ता भले ही 11वें गुणस्थान में होगी है ही वो तो, लेकिन उदय नहीं है यहाँ पर। तो निष्कर्ष रूप में बात आई। और सांप्राय मतलब होता है कषाय। तो सूक्ष्म सांप्राय से तात्पर्य 10वें गुणस्थान की तरफ संकेत समझना, ठीक है। क्योंकि 90वें गुणस्थान तक ये बादर सांप्राय संज्ञा है। सांप्राय मतलब कषाय। आपने जाना होगा, सुना होगा कभी, ये बादर कृष्टि होती है, सूक्ष्म कृष्टि होती है, इसी की कृष होता होता ये सब होता है। 90वें गुणस्थान में संज्वलन, क्रोधमान माय लोभ चारों होते हैं। फिर समापन में बादर कृष्टि होती है, सूक्ष्म कृष्टि होती है। क्रोध मान रूप परिणमित होता है, मान माया रूप होता है और माया लोभ रूप। ये सब संक्रमित हो जाते हैं और फिर 10वें में मात्र सूक्ष्म लोभ रह जाता है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा होगा, दर्शन मोह में सीधा क्षय सम्यक प्रकृति का होता है। चारित्र मोह में सीधा क्षय मात्र संजुलन लोभ का होता है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये अन्य रूप परिणमित होते होते खत्म होते हैं, सीधा इनका अभाव नहीं होता। ये पकड़ रहे मेरी बात को? मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणमित होगा, सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति रूप परिणमित होगा, उनका सीधा क्षय नहीं होगा। और सीधा क्षय होगा सम्यक प्रकृति का।
चारित्र मोह में भी ऐसा ही समझना, अनंत अनुबंधी को गौण करो अभी। वैसे अनंत अनुबंधी भी विषयोजित हो गई, किस रूप? अप्रत्यक्षानुरण प्रत्यक्षानुरण संज्वलन रूप। उसका भी सीधा क्षय तो हुआ नहीं, क्षय भले ही कहते एक बात। फिर अप्रत्यक्षानुरण भी प्रत्यक्षानुरण संज्वलन रूप हो जाती, प्रत्यक्षानुरण भी संज्वलन रूप हो जाती। संज्वलन में भी क्रोध मान रूप, मान माया रूप, माया लोभ रूप, सीधा क्षय लोभ को होगा। मुक्ति पकड़ रही है बात को? बैठिए। तो ये सूक्ष्म सांप्राय नाम का 10वां गुणस्थान, ये सांप्राय मतलब लोभ की बात है यहाँ पर। तो 10वां 11वां 12वां गुणस्थान में 14 परिशह होते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है। एक प्रश्न जायज है कि 8 परिशह क्यों नहीं होते वहां पर? 8 परिशह इसलिए नहीं होते क्योंकि वे 8 परिशह मोह के उदय को लेकर थे, और मोह का उदय वहां पर नहीं है। कहां पर नहीं है मोह का उदय? 10वें 11वें 12वें में। ठीक है। वैसे अब जानते होंगे ये बात कि 8 कर्मों में एक मिनट, क्या कहा मैंने अभी? मोह का उदय 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में नहीं है। इसलिए मोह को लेकर जो 8 परिशह होते हैं जनरली, वे वहां पर नहीं होंगे। और बाकी के कर्म के उदय संबंधी 14 परिशह यहां पर होते हैं। बाकी कौन से कर्म है वो तो बाद में देखेंगे। एक प्रश्न यहां पर उत्पन्न होना जायज है। बोलिए क्या आप बोल रहे हो 10वें गुणस्थान में मोह का उदय नहीं है, जबकि मोह का उदय तो वहां पर है 10वें गुणस्थान में। बंधन 9वें तक होता है, लेकिन उदय तो 10वें तक होता है। यही वो स्थिति है ना जहां पर उदय तो है लेकिन बंध नहीं है। और आप उदय कैसे नहीं बोल रहे हो? उदय है तो वैसे, लेकिन सद्भाव मात्र है, कुछ कार्यकारी नहीं है, अकिंचित कर है, नवीन बंध के लिए कारणभूत नहीं है। जो छोटे से को न जगन्य गुना नाम की संज्ञा देकर यहाँ पर मोह के उदय को गौण करके बात करी है। इसलिए मोहनीय के उदय संबंधी कितने परिशह समय? 8, वे यहां पर नहीं होंगे। चलना आगे। अभी यहां पर एक प्रश्न संभव है कि 10वें 11वें 12वें गुणस्थान में ये 8 परिशह घटे। अब प्रश्न ये है कि यहां पर क्षुधादि परिशह कैसे संभव हो सकते हैं? नागन्य रति आदि परिशह तो भले ही यहां पर नहीं हो रहे, आप कह रहे हो। नागन्य अरति क्या है वो अपन बाद में देखेंगे। यह परिशह 8 परिशह भले नहीं होंगे मोहनीय जनित। मोहनीय जनित कितने परिशह बोले? नग्नता अरति आदि भले ही नहीं होंगे, लेकिन बाकी क्षुधा आदि जो परिशय है वो कैसे संभव है यहां पर? क्योंकि जब मोहनीय का उदय नहीं है और साता का तीव्र उदय है, तो यहां पर क्षुधा आदि पीड़ा कैसे संभव है? शंकाकार की शंका होना जायज है। आचार्य देव उत्तर यहां पर ये देते हैं। हाँ, उसका ये कहना है यहां पर पीड़ा संभव नहीं, तो पीड़ा का ही नाम परिशय है। तो जब परिशय नहीं तो परिशय जय कहां से आ गया? तो यहां पर परिशय जय कहना 10वें 11वें 12वें गुणस्थान वर्तियों को मुझे कुछ भी नहीं रुच रहा है, शंकाकार बोल रहा है। आचार्य देव देखो कैसा उत्तर देते हैं कि बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन कहते जिस प्रकार सर्वार सिद्धि के देव है, इन सर्वार सिद्धि के देवों के उत्कृष्ट साता का उदय कहा है, इसके निमित्त से इनको भ्रमण करने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। लेकिन ऐसा होने पर भी उनके भ्रमण की जो सामर्थ्य है, 7वें नरक तक वे गमन कर सकते हैं। इस सामर्थ्य की हानि कदापि नहीं हो सकती। वे नहीं करेंगे गमन, यह बात दूसरी है, लेकिन गमन की सामर्थ्य उनकी है ही, और अगमन से गमन की सामर्थ्य की हानि नहीं होती। ठीक उसी प्रकार बोलिए, हेतु दिया, सिद्ध कर बात को। ठीक उसी प्रकार
वहां पर मोहनीय का उदय नहीं होने से, उस संबंधी पीड़ा नहीं होने से, खरेखर परिचय भी नहीं होने से और उस न्याय से परिचय जय भी नहीं होने से भी, बोलो, वो कर्म के उदय, मोहनीय के अलावा बाकी के कर्म के उदय को लेकर जो परिचय की संज्ञा है उसकी हानि नहीं होगी, उसको परिचय होगा। क्यों? अभी तक परिचय संज्ञा चलती थी उन कर्मों के उदय को लेकर, वेदनीय आदि कर्मों के उदय को लेकर परिचय संज्ञा अभी चलती थी। भले ही यहां पर उसकी अभिव्यक्ति पीड़ा खत्म हुई, लेकिन ऐसा होने पर भी द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त मात्र से इनको परिचय यह संज्ञा चलेगी। समझ में आ रहा है सबको? व्यपदेश मात्र है, कथन मात्र है वहां पर परिचयों का होना। यह उपचार का कथन है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई वांदा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे के सूत्र की तरफ बढ़ना है। तो इसमें क्या क्या प्रश्न थे शंकाकार के? एक तो 10वें में आपने उदय का अभाव कहा, वो कैसे? किसका? मोहनीय का। और दूसरा प्रश्न था वहां पर पीड़ा ही नहीं, परिचय ही नहीं, परिचय जय कहां से होगा? आपने क्यों जोड़ दिया? वहां पर कहा कि पूर्व में ये वेदनी इतनी तकलीफ करता तो उसकी तरफ से अभी ये कथन चल रहा है, इसको उपचार मात्र ले सकते हैं। और एक हेतु दिया कि अगमन से गमन की सामर्थ्य की हानि नहीं होती, उसी प्रकार वो अपीड़ा से, बोलो, वो परिचयों के व्यपदेश का, व्यपदेश मतलब कथन की हानि नहीं होती। समझ में आ रहा हो तो आगे बढ़ता हूं मैं। चलना है आगे। एकादश जिने सूत्र चलेगा, बहुत प्रसिद्ध सूत्र है ये। जिनेन्द्र भगवान के अर्थात 13वें गुणस्थानवर्ती जीवों के 11 परिचय होते हैं। एकादश जिने, ऐसा सूत्र का अर्थ है। शंकाकार ने शंका की है कि वैसे सामान्य अर्थ तो सूत्र का इतना ही है, ये जो एकादश परिचय कहे 11, ये कर्मोदय को लेकर कहे हैं। वहां पर विशिष्ट कोई कर्म का उदय है, किसका है? वहां पर वेदनीय का। वैसे चारों आघाती कर्म का तो उदय है, लेकिन परिचय उनको लेकर नहीं होता, आयु नाम गोत्र को लेकर। वेदनीय कर्म का सद्भाव होने से वहां पर 11 परिचय कहे हैं। कर्मों का सद्भाव की तरफ से परिचयों का वर्णन आया, लेकिन बात यह है ना उनके मोह है, और सबसे महान कर्म मोह का जब अभाव हुआ और तो और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वहां पर परिचय कहने का कुछ मतलब नहीं दिखता। इस कारण से सूत्र का ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। कौन बोल रही है? शंकाकार बोल रहा है कि वहां पर मोहनी का कोई काम नहीं है, उदय भी नहीं है, केवल ज्ञान भी हो गया है पूरा। कहते हैं कि कोई मतलब नहीं दिखता है यहां पर परिचय कहने का, तो सूत्र का ऐसा अर्थ निकल सकता है, एक अदश जिने। इसका अर्थ क्या होगा जानते हैं आप? ये किसी टीकों में नहीं है। एक अदश जिने, अ मतलब नहीं, ना एक है ना 10 है, इनके 11 परिचय नहीं है। ऐसा अर्थ करने में क्या आपत्ति है? ये प्रश्न पूछा शंकाकार ने। इनको 11 परिचय नहीं है, मतलब 11 तो पहले खत्म हो गए, 8 तो पहले खत्म हो गए थे। 10वें में आते आते 8 परिचय तो वैसे ही नहीं थे। 10वें 11वें 12वें में 14 परिचय थे, वो भी आते आते कहते हैं अभी 3 तो हट ही गए, सब जानते हैं। यहां पर तो 11 का भी काम नहीं है, यह सूत्र का अर्थ निकल रहा है, ऐसे शंकाकार कह रहा है। ना 1 ना 10, 11 नहीं होना।
आचार्य देव कहते हैं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही घाती कर्मों का नाश उनके हुआ हो, तो घाती कर्मों को लेकर जो नग्नता, अरति आदि जो परिचय है वे तो यहाँ पर नहीं होते। लेकिन और ये भी बात सत्य है कि घाती कर्मों के होने में ही बाकी के कर्म सक्रिय होते हैं, और घाती कर्म नहीं होने से अन्य कर्मों की सक्रियता भी खत्म सी हो गई है, पैसिव हो गए है, बलवानपना नहीं रहा है। और मंत्र और औषध के बिना, कुछ भी मंत्र के बिना वो पर्टिकुलर औषध कार्यकारी नहीं होती। ये तो हम भी जानते हैं कि घाती कर्म अभाव हुआ तो सब अभाव ही हुआ। लेकिन ऐसा होने पर भी कि उपचार से यहां पर भी परिचय कहेंगे, क्योंकि वेदनीय कर्म का उदय यहां पर है। जिस प्रकार आचार्य देव हेतु देते हैं, जिस प्रकार उपचार से 13वें गुण स्थान में ध्यान कहा जाता है, उसी प्रकार उपचार से ही यहां पर 11 परिचय कहने में आपत्ति नहीं है। उपचार भी क्यों होता है? जैसे ध्यान की चर्चा है तो थोड़ा सा समझ ले, ध्यान क्यों नहीं कहते हैं 11वें में? अभी चर्चा तो आगे बढ़नी है, ध्यान के आगे आएगी, क्योंकि एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, एक को मुख्य करके बाकी को गौण करना, उसको ध्यान कहते हैं। और ये मुख्य गौण लब्धि उपयोग ये क्षयोपशम में ही होता है, केवल ज्ञान में थोड़ी ना होता है, तो वहां पर ध्यान संज्ञा नहीं हो सकती। तो उपचार से भी क्यों आई? उपचार से इसलिए आई क्योंकि उसका काम कर्म का दहन करना है। तो अभी भी वहां पर अघाती कर्म है, वो अभी भी दहन चल रहा है, तो उपचार से वहां पर ध्यान बोल दिया। तो परमार्थ से क्यों नहीं बोलते? क्योंकि घाती कर्म जो मूल घातकी है वे तो खत्म हो गए। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी उपचार से परिचय क्यों कहा, और सीधा ही क्यों नहीं कहते, या तो सर्वथा ही नास्ति क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहां पर पीड़ा नहीं है, मोह ही नहीं है, तो सीधा परिचय नहीं कह सकते। उपचार भी क्यों लागू हुआ? क्योंकि कर्म का उदय है, और पूर्व में यही कर्म का उदय पीड़ा का कारण बनता था। आज भले मोहने के अभाव में नहीं बन रहा है, तो द्रव्य परिचय है, भाव परिचय नहीं है। एक कंक्लूजन पर आचार्य देव पहुंचे। भाव परिचय नहीं है मतलब मुक्ति, वेरी नाइस, पीड़ा नहीं है। और द्रव्य परिचय है मतलब द्रव्य कर्म का उदय है। द्रव्य कर्म मतलब यहां पर कौन सा लेना? अघाती में भी वेदनीय। तो वेदनीय कर्म का उदय मात्र होने से 11 परिचयों का होना कहा, उनके कोई पीड़ा होती होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि साथ साथ साता का भी तीव्र उदय चलता रहता है। इसी सूत्र का छल ग्रहण करके हमारे श्वेतंबर भाइयों ने उनको क्षुधा रूप दोष का सद्भाव कहा। क्योंकि दो जीव समझदार नहीं होते, एक वे जो यहां पर क्षुधा परिचय को भी स्वीकार नहीं करते, और एक वे, देखो हम नहीं समझ पा रहे वो बात दूसरी है, लेकिन क्षुधा परिचय इसलिए कहा केवल द्रव्य परिचय, द्रव्य कर्म के उदय की तरफ से, उसको स्वीकार करना चाहिए। और एक वे जीव है ना समझदार, जो शुद्धा वेदनीय कर्म का उदय है उसके पीछे, और साता का छोटा सा उदय है उसके पीछे, या पर क्षुधा दोष ही कहने लग जाए। और दोष कहने में आपत्ति क्या है? वो उसमें जुट जाएंगे ना क्षुधा की पूर्ति में, जबकि यह संभव नहीं है, क्योंकि साता का इतना तीव्र उदय है। सदाशुदास जी ने बहुत मीमांसा की है, पढ़ लेना रत्नकरण शौकाचार में। 20वीं गाथा के बाद जयसेन स्वामी ने प्रवचन सार की टीका में काफी मीमांसा की है, वहां से भी पढ़ लेना। श्वेतांबर मत का खंडन के रूप में, और पूरा कवलाहार को लेकर चर्चा की है। वहां पर यह कहा है भाई, वहां पर नो कर्माहार समझना, कवलाहार की बात वहां पर नहीं है। और साता के वेदे की, साता वेदने की बहुलता से, प्रचुरता से देवों के भी कितने कितने वर्षों तक
उनको आहार की आवश्यकता नहीं होती, भोग भूमि में भी 2-2, 3-3 दिन रह सकते हैं, सो इनका परमावतारिक शरीर है, इनको क्यों आहार की आवश्यकता पड़ेगी। ये काफी वहां से खुलासा वहां पर किया है, वहां से हम पढ़ सकेंगे। आगे के सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। एकादश जिने सूत्र भी हुआ। एकादश जिने में क्या कहा, जिनेन्द्र भगवान तेरे भी गुण स्थानवर्ती सहयोग केवली के 11 परिशह होते हैं। आगे बढ़ते हैं। बादर सांप्राय सर्वे, बादर सांप्राय 90 गुणस्थान को कहते हैं। वैसे अंत दीपक के रूप में है, ये समझ में आता है। बादर सांप्राय अंत दीपक के रूप में इसलिए है, जब 90 में बादर कषाय है, स्थूल कषाय है, तो अभी तक तो स्थूल कषाय रहेगी है। तो यहां पर कहते हैं 90 गुणस्थान तक सर्वे, ये अनुवृत्ति जोड़ लेना, परिशह का प्रकरण चल रहा है, ये सभी परिशह होते हैं, 22 के 22 परिशह। फिर प्रश्न है 90 तक, लेकिन कहां से? जैसा आपने अभी कहा 6वें से। क्यों? क्योंकि परिशह जय की संज्ञा मुनियों को ही लागू होती है, कोई श्रावकों को नहीं। इसलिए 6वें से लेकर 90 गुणस्थान तक ये 2200 परिशह और उस संबंधी जय होता है। जय मतलब उस संबंधी हटाने का विकल्प नहीं होना, समता भाव रखना, ये जय। और कर्म का वैसा उदय होना, ये परिशह। अब वो उनके बुद्धि गोचर भी नहीं है सचमुच, वो जो उदय भी होगा उस संबंधी जो पीड़ा भी होगी, बुद्धि गोचर भी नहीं। और यहां पर कदाचित हम कहे भी 90 तक, 10वें के आगे क्या कहेंगे? उदय तो है वहां पर, अभी वहां पर तो वेदन कहां से होगा वहां का। चलिए, तो हमने देखा कि जहां पर 3 चारित्रवंत जीव है, सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय, उन जीवों के बोलिए 3 सूक्ष्म क्या बोला, 3 चारित्र, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, ये 3 चारित्रवंत धनी मुनिराज है, उनके बादर सांप्राय के अंतर्गत गिनती होगी और उनके 2200 परिशह होंगे। पकड़ रहे? चरित्र की चर्चा तो आगे चलेगी, तब वहां पर और चर्चा करेंगे। क्या बोला मैंने? कितने चारित्रवंत जीव? सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, 3। क्योंकि सामायिक और छेदोपस्थापना 90 गुणस्थान तक बताई है। सामायिक और छेदोपस्थापना 90 गुणस्थान तक बताई है। विशेष चर्चा अपन करेंगे, 1-2 दिन में वो सूत्र खड़ा होगा, तब करेंगे। और परिहार विशुद्धि 6वें 7वें में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। उसका क्या सेंस है वो भी मैं 1-2 दिन में बताऊंगा। 7वें में कैसे लोग पूछते रहते बार बार, मैं बताऊंगा उसको। ये भी सूत्र हमारा पूरा हुआ। बादर, हाँ बोलिए। देखे तो ये सूत्र पहले आना चाहिए ना? बादर सांप्राय सर्वे क्या? हाँ, लेकिन नहीं लिया उन्होंने, ये विवक्षा है इनके अपनी। सूत्र, ये प्रश्न है, ये बादर सांप्राय सर्वे, ये सूत्र पहले लिखा जाता, नहीं लिखा उन्होंने। ठीक है, और उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, और लॉजिक भी इन्होंने कुछ दिया नहीं। वैसे विचारा जाए तो कुछ पकड़ में आ सकता है, वो बात दूसरी है। 13वें सूत्र की तरफ बढ़ेंगे अभी देखिए, ये थोड़ा प्रकरण 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, ये सूत्र, 4 सूत्र 13 से लेकर 16वें तक, ये 22 परिशहों के निमित्त कारण की तरफ संकेत करेंगे। ध्यान रखना, ये परिशहों के कारण 9 कर्मों की तरफ संकेत नहीं होगा, कि 9 कर्म तो उनके रहे भी नहीं है। द्रव्य कर्म की तरफ संकेत होगा। द्रव्य कर्म मतलब कौन से कर्म के निमित्त से परिचय होते हैं। ठीक है, ये 4 सूत्रों में ये चलेगा, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। और 17वां सूत्र भी परिचय ही को लेकर है।
लेकिन वो प्रकरण थोड़ा न्यारा है। कुल मिला के कितने सूत्र हो गए इनके? 5, 2, 7, 7 सूत्र परिशों को लेकर चल रहे हैं पूरे। ओके, कितने, कहां से, कौन सा सूत्र से परिषद चालू किया है? मार्गाच्छवन, कौन सा सूत्र है? 8वां सूत्र है। 8वें सूत्र से लेकर 17वें सूत्र तक कितने? 10 सूत्र है। 10 परिषदों को लेकर 10 सूत्र अकेले परिषद जय के लिए डाले हैं उन्होंने। विचार कर सकते हैं आप। चलो ठीक है। अभी क्या कहना चाहते हैं? बहुत इजी थीम है इसकी। 13वां सूत्र देखिए, कह रहे हैं कि प्रज्ञा और अज्ञान परिचय है, वो किन कर्मों के निमित्त से होता है? तो ज्ञानावरणे, प्रज्ञा ज्ञाने, 22 में से 2 परिचयों का निपटारा कर दिया इन्होंने। अब टेबुलर फॉर्म में इसको ला सकते हैं, जिसमें आप एक तरफ लिख सकते हैं परिचय और एक तरफ लिख सकते हैं द्रव्य कर्म का उदय के, किस द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से, ऐसा, किस द्रव्य कर्म के उदय के निमित्त से। ठीक है, तो यहां पर आप लिखेंगे प्रज्ञा और अज्ञान परिचय, तो वहां पर लिखेंगे आप ज्ञानावरण कर्म के उदय से। तो देखिए, इसको भी थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। अज्ञान परिचय तो यह सब हर कोई मान सकता है। क्या इसमें क्या रहस्य, कौन बताएगा? इसमें रहस्य की बात क्या है? खटकने वाली बात क्या है? अभी थोड़ी बुद्धि लगेगी भैया, ये टीकाओं में ये सब नहीं है। बताओ, बोलो मुक्ति। वेरी नाइस, आपका यही उदय, आपका यही उत्तर है सबका। एकांश, आपका यही उत्तर है? सुना ही नहीं, कुछ सोचा आपने? बहुत लीन है, अच्छा है, अच्छा है। आपने कुछ सुना अक्षत? क्या, बोलो। प्रज्ञा और अज्ञान का परिचय है, तो उससे ज्ञानावरण का कारण क्यों लेंगे? क्योंकि ज्ञानावरण के कारण तो अज्ञान सिद्ध होता है, लेकिन ज्ञानावरण के कारण प्रज्ञा कैसे सिद्ध? प्रज्ञा परिचय कैसे सिद्ध होगा ज्ञानावरण के उदय से? अब देखिए, तरकीब से याद समझो थोड़ा सा। इसमें तो कुछ भी सिद्ध नहीं करना है, क्या ज्ञान परिचय ज्ञानावरण के उदय से होता है, और प्रज्ञा ज्ञानावरण के क्षयोपशम से हुई है। यह बात सत्य है, उदय से नहीं हुए, परंतु उस क्षयोपशम के साथ थोड़ा उदय शेष है। उस उदय की करतूत है कि परिचय आया है, तो उदय पर ही आरोपण किया है। आप पकड़ रहे सब मेरी बात को? प्रज्ञा वैसे उदय से नहीं हुई है, सहचर कथन कहते हैं इसको, सहचर कथन। वैसे उदय से प्रज्ञा नहीं हुई है, प्रज्ञा तो क्षयोपशम से हुई है। लेकिन इस प्रज्ञा के साथ साथ जितना ज्ञान की कमी तो चली रही है 12वें गुण स्थान तक, तो जो अवधि का ज्ञान है वो तो ज्ञानावरण के उदय से ही हो रहा है। तो उस उदय को लेकर परिचय हो रहा है, कह रहे परिचय। क्यों? क्योंकि कह रहे वो जो छोटा सा ज्ञान बचा है ना उदय को लेकर, जो उगाड़ नहीं हुआ है, उस ज्ञानावरण के उदय से ही, उतनी अज्ञानता से ही इसको घमंड हुआ है, कह रहे हैं कि ये मैं ज्ञानी। अब पकड़ रहे हैं? अभी परमार्थ से तो वो मोहनीय पर आ गए हैं अभी आरोप। कितने जन ने बात को पकड़ा, यो मैं ज्ञानी मोहनीय। तो फिर शंका करने यहां पर पकड़ लिया, देखो गला कैसा पकड़ लिया। कह रहे मोहनीय का उदय बोलो ना, फिर मोहनीय के उदय से होता है प्रज्ञा। ये घमंड की बात कर रहे हैं आप। कहते हैं एक कार्य के होने में अनेक कारण होते हैं, बहिरंग कारण की बात नहीं चल रही, अंतरंग कारण भी अनेक होते हैं, माना। इसमें मोहनीय का भी उदय कारण हो सकेगा, लेकिन यहां पर ये जो प्रकरण चल रहा है, ये विशिष्ट जो डेफिनेट कारण हो, जिसके साथ अन्वय व्यतिरिक्त घटित होगा, ऐसे एक ही सिंगल कारण हम बताएंगे। फिर बाकी के वो सपोर्टिव है, सब हो तो हो, न हो तो न हो, ज्यादा बात नहीं है। तो ज्ञान पर आरोपण चल रहा है पूरा, और हुआ मोह से है। ये तो बात ऐसी ही हुई, कैसी हुई? मैंने एक दिन कहा था, ज्ञान से बंद होता है, ज्ञान पर आरोपण चल रहा है।
अज्ञान बंध का कारण, एक कल आप बोल रहे थे अज्ञान बंध का कारण, वो ज्ञान को ही अहेड किया जाता है हर जगह, ठीक है। और ज्ञान से बंधा, ऐसा जो बोला समय सार में, ज्ञान से बंध, मैंने कहा ना 3 गाथाएं लगाई इसमें, तो वहां पर पूछा ज्ञान से बंध कैसे बोलते, अरे नहीं हमको तो बोलना है, बोले वो क्षयक्षमिक ज्ञान से बंध होता है। अरे क्षयक्षमिक ज्ञान भी हो, वो तो स्वभावकांक्ष है ना, फिर तुरंत आगे बोल दिया नहीं हमको तो ये बोलना है जो क्षयक्षम के साथ जो राग द्वेष रहता है वो बंध का कारण है। आरोप चल रहे पूरे ज्ञान पर, क्योंकि कहते ज्ञान की ये स्थिति न होती तब थोड़ी ना ऐसा बनता, पकड़ रहे सब। और परमार्थ से ये कह रहे हैं, मोहनीय से घमंड कर रहा है ना, शंकाकार पूछ रहा है, आचार्य देव ये कह रहे हैं, लेकिन उसको घमंड करने के लिए भी उतना वो ज्ञान चाहिए ना, उतना भी ज्ञान नहीं होता कि मुझे इतना आता है, तो वो भी घमंड कैसे करता, पूरा आरोपण ज्ञान पर ही करेंगे। समझने का प्रयास करो प्रकरण को। प्रज्ञा और अज्ञान ये दोनों परिचय ज्ञानावरण के उदय को लेकर होते हैं, तो उदय को लेकर होते हैं, ये उपचार का कथन, सहचर कथन, ये प्रज्ञा परिचय के मामले में उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं, चलना है। देखो, मैंने चोरी की है, मैंने खराब काम किया है, ऐसा समझने के लिए वो भाव तो कम से कम शुभ होता है कि नहीं? वो शुभ भाव का अंश ही तो निर्णय करता है मैंने अशुभ काम किया है। उसी प्रकार वो ज्ञान, उतना तो ज्ञान चाहिए ना, कह रहे कि मैं घमंड करने के लिए, तो ज्ञान पर ही आरोपण होगा पूरा। ये आगे बढ़ते हैं। दर्शन मोहंतराय ये यो हो दर्शना लाभो। लाभो कौन सा वचन है? द्विवचन है ना। द्विवचन इसलिए लिखा है कि दोनों का अलग अलग समझना, नहीं तो कोई क्या अर्थ कर सकता है, दर्शन मोह और अंतराय कर्म के उदय से क्या अदर्शन और अलाभ होता है। कह रहे दोनों कर्म से दोनों होते, ये नहीं कहना चाहते, समझ में आता है। इसलिए देखो, आप 50 जन आइए और अपनी सुनो, और अपनी 50 कॉपी लीजिए। अपनी बोल के मैंने ये कहा कि वो 50 जन आकर 50 कॉपी लो, तो कोई कुछ भी लो ऐसा भी नहीं। आप में से सभी आकर सभी ले लो एक साथ, वर्ल्ड कप जैसा सबके हाथ में सब हो, ऐसा भी नहीं। सब अपनी। तो यहां पर अलग अलग कह रहे हैं। अभी आप अलग से नोट करेंगे टेबल में। अदर्शन परिशह में निमित्त दर्शन मोहनीय, और अलाभ में निमित्त अंतराय कर्म। इसकी कल मैं सरवर सिद्धि, अब मंडे को मैंने कहा है मैं विशेष कथन पढ़ के दिखाऊंगा, आप होंगे कि नहीं होंगे मैं नहीं जानता। यहाँ पर विशेष कथन कुछ पढ़ के दिखाऊंगा। सरवर सिद्धि के प्रस्तावना के आधार से फूलचंद जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया है, आधार दे देकर सिद्ध करूंगा। उन्होंने क्या बात कही मालूम, जो आज तक बराबर यह अर्थ लिखा जा रहा है, दर्शन मोह के निमित्त से बोलिए अदर्शन परिचय होता है। आचार्यों का इतना ही कमेंट है, कह रहे। और अक्सर टीकाओं में यह लिखा जाता है 90 गुण स्थान तक बोलिए अदर्शन परिचय चल रहा है, क्योंकि सर्वे अभी एक सूत्र ही चला। तो कहते हैं उन्होंने वहां पर मीमांसा की, ऐसा नहीं है, मात्र दर्शन मोह का उदय 7वें तक ही होता है। इसलिए अदर्शन परिचय को 7वें तक बोला जाए, और सरवार सिद्धि के आधार से सिद्ध करने का प्रयास किया उन्होंने पूरा। अब समझे इस बात को, किसी ने उजागर नहीं किया इस बिंदु को। क्या बोला मैंने? अक्सर सब ये बोलते हैं बादर सांप्राय सर्वे 90 गुण स्थान तक सब परिचय होते हैं। आचार्यों का भी सूत्र है, कह रहे। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं, दर्शन मोह के उदय से अदर्शन परिचय होता है। दर्शन मोह को उदय कहां तक होता है? 7वें तक। कैसे बताओ मुझे, कैसे उदय कहां तक आ सकता है? क्यों? क्योंकि उसके बाद उदय नहीं आ सकता कभी दर्शन मोह का। क्यों? या तो उपशम होगा, या तो कुछ ना वो ऊपर चढ़ना श्रेणी में। यहां पर तो क्षयक्षम हो सकता है। कहां तक? 7वें तक क्षयक्षम हो सकता है दर्शन मोह का।
और आया तो उदय आ सकेगा। अब उदय आया तो सीधा तो जाना ही पड़ेगा उसको, फिर यहां कहां रह सकेगा वैसे तो वो। लेकिन यहां पर दर्शन मोह का 7वें तक क्षय और उपशम तो रह ही सकता है, क्षय उपशम भी रह सकता है, लेकिन 8वें के आगे इसका या तो उपशम होगा या तो क्षय होगा। तो क्षय वालों के भी फिर ये परिचय कहेंगे कि नहीं कहेंगे, प्रश्न है सीधा खड़ा। और तो मैं तो मेरी तरफ से करूं, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव लो जिनको दर्शन मोह का उदय नहीं है। अब वो परिचय जय तो उनमें घटित नहीं करना है चौथे 5वें में, वैसे 6ठे गुणस्थानवर्ती ले लो जो क्षायिक सम्यक्त्व है, उनके दर्शन परिचय होगा क्या? और परिचय के आगे परिचय जय भी उनको संज्ञा मिलेगी क्या? अब पकड़ रहे मेरी बात को, क्योंकि कर्म के उदय को लेकर बोल रहे ना, ये गुणस्थान तो बताए नहीं आचार्य ने। तो देखो फिर कह रहे वहां पर बताए ना, बादर क्या लिख रहे, बादर सांप्राय सर्वे, वहां पर तो लिखा ना, कह रहे बादर सांप्राय मतलब गुणस्थान तो नहीं लिखा ना वहां पर, तुमने नवा गुणस्थान कैसे बोल दिया? खड़ी की खटिया कैसे? कह रहे बादर मतलब स्थूल, स्थूल कशा मतलब कहते हैं जहां पर जिसकी लायकात हो। तो दर्शन मोह का 90 गुणस्थान तक क्यों घसीट रहे बोले उसको? संभव ही नहीं वहां पर घसीटना। क्षायिक सम्यक्त्व वाले को तो ले ही नहीं सकेंगे बोले, वहां पर गुणस्थान में डाल ही नहीं सकेंगे आप वहां पर। तो 6ठे मान लो क्षय किया होगा उसने 6ठे में, 6ठे 7वें में, तो कह रहे उसको डेफिनेटली बोलो उसको 8वें में आपको अदर्शन परिचय नहीं कह सकेंगे क्षायिक सम्यक्त्व को। और पहले क्या होगा क्षायिक सम्यक्त्व, तो 6ठे 7वें में भी नहीं बोल सकेंगे आप। तो गुणस्थान थोड़ी ना बताए सूत्र में बोल रहे, जो अपने 9वें गुणस्थान तक 9वें गुणस्थान तक 22 बोलते रहते हैं, नहीं चलेगा बोल रहे ऐसा। ठीक है। और फिर हर एक मुनि को 9वें तक तो दर्शन तो बोल ही नहीं सकेंगे। क्यों नहीं बोल सकेंगे मुक्ति? क्योंकि उदय भी कहो वो दर्शन, वो क्षयोपशम वाला उदय, सम्यक प्रकृति का उदय चलता है ना, दर्शन मोह का एक टुकड़ा सम्यक प्रकृति का उदय 7वें तक चल सकता है। सब पकड़ रहे मेरी बात को? तो 7वें तक ही अदर्शन परिचय कहना पड़ेगा, मतलब 6ठे 7वें में ही अदर्शन परिचय और उसका जय होगा। 8वें में 9वें में अदर्शन परिचय नहीं है, क्योंकि वहां पर दर्शन मोह का उदय नहीं है। उदय नहीं है मतलब सम्यक प्रकृति, सम्यक प्रकृति। वैसे सीधा मिथ्यात्व का उदय की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। पकड़ रहे तुम सिद्धांत? अरे सम्यक प्रकृति को भी दर्शन मोह कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है तो उसी का टुकड़ा, और उसका उदय रहता है कि नहीं? सम्यक क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में, क्षयोपशमिक सम्यक्त्व में किसका उदय रहता है? सम्यक प्रकृति का उदय। देखो सर्वघाती स्पर्धकों को उदय भाविक्षय उन्हीं का सदावस्था और उपशम, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व को उदय भाविक्षय उन्हीं का सदावस्था और उपशम, और देशघाती स्पर्धकों का उदय सम्यक प्रकृति का उदय। ध्यान रखना और एक बात, साथ में नई बात कह रहा हूं, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व ये उदयावली में तो होते हैं क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के, लेकिन राइट पॉइंट उदय में आते समय दे गेट कन्वर्टेड, संक्रमित विषय योजना, सॉरी नॉट विषय योजना, स्थिवक संक्रमण किस में? सम्यक प्रकृति रूप होकर, क्योंकि सर्वघाती देशघाती रूप होकर उदय में आना, यह बात नक्की है। उदय उदयावली में वही है सर्वघाती, लेकिन उदय में आते समय वे देशघाती रूप होकर आते हैं। तो उनका उदय मतलब वैसा औदिक भाव वाला उदय नहीं कह रहा हूं मैं, सर्वघाती का उदय। मैं वो क्षयोपशम के उदय के अंश को छाट कर बोल रहा हूं कि 6ठे 7वें में बोलो, 6ठे 7वें में दर्शन मोह का उदय हो सकता है। दर्शन मोह का मतलब सम्यक प्रकृति का, लेकिन डेफिनेटली बोलो 8वें में उपशम श्रेणी चढ़ेगा या क्षपक श्रेणी चढ़ेगा, तो वहां पर तो उदय का कोई काम नहीं है कह रहे दर्शन मोह के। तो वहां पर आपने दर्शन परिचय कैसे कहा? तो वहां पर तो लिखा कह रहे बादर सांप्राय सर्वे, तो वहां पर कोई गुणस्थान थोड़ी बोला। तो जहां पर स्थूल कषाय हो वहां पर वहां लगा लेना बोल। तो मुक्ति पकड़ रहे हो कि बाहरी जा रहा है आपको? अच्छा जा रहा है? क्या क्या प्रकरण है बताओ? हाँ, या फिर बात किसको लेकर चल रही है बताओ, अच्छे से खोलो। क्या अदर्शन परिचय कौन सा गुणस्थान तक? तो क्या निष्कर्ष निकल रहा है? हाँ? 7वें तक ले सकेंगे बराबर, वो भी क्षयोपशमिक सम्यक्त्व के। और सभी टीकाओं में अर्थ क्या किया जा रहा है? 9वें तक सर्वे, 9वें तक सर्वे। कह रहे आचार्य ने गुणस्थान का नाम ही नहीं लिखा, तुम कैसे गुणस्थान का नाम लिख रहे? और सर्वार सिद्धि में एक प्रमाण मिला, न संति
ऐसा मैं कल पढ़ के दिखाने का भाव है मंडे को। ये देखो, ये रिसर्च वालों का ये काम है, ये पूरा योगदान पूरी कॉलर फुलचंद जी की है इसमें। आप समझ रहे, ये ताकत चाहिए, घिसी पीटी धारा में चल के काम नहीं चलता। उन्होंने खूब खोला है और मेरे को 8-10 पेज पर उसकी मीमांसा करी वो परिचय को लेकर, और भी कल चर्चा करने वाले बहुत, वो मंडे को ही चर्चा चल पाएगी तो जब मेरे पास ग्रंथ होंगे। अभी क्या कह रहा हूं मैं, दर्शन मोह को लेकर अदर्शन होगा, अंतराय को लेकर अलाभ होगा। ओके, मतलब जो कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, अब वो तो नो कर्म की तरफ से नहीं लगाना है। अगेन नो कर्म तरफ से की लगाओगे तो क्या आपत्ति पड़ेगी फिर? बताओ आप मुझे, क्या आपत्ति दिख रही है? अरे फिर आपत्ति खड़ी होगी। अब अंतराय कर्म का उदय को लेकर, अंतराय कर्म का उदय कहां तक है? अंतराय का उदय कहां तक है भैया? अंतराय का उदय कहां तक है? 12वें तक चलेगा। तो वहां पर लाभ, मतलब वहां पर क्या लाभ होगा? ये कोई मुनि राजा हर के लिए चल रहे वैसी वाली चर्चा चल रही है क्या? बोले नो कर्म की तरफ से नहीं लगाना, यह सब द्रव्य कर्म की तरफ से चर्चा चलेगी। वैसे सूक्ष्म है, ज्ञानावरण का उदय है बस उसको लेकर, सॉरी अंतराय का उदय है उसको लेकर अलाभ। क्यों? क्योंकि पूर्व मुनि अवस्था में ऐसा होता था, अंतराय को लेकर अलाभ। इसलिए अभी आरोपण व्यपदेश मात्र है, द्रव्य परिचय की चर्चा है। यहां पर कोई पीड़ा वगैरह उनको अंदर में है ये तो बात ही नहीं है। कम से कम बोलो 10वें 11वें 12वें गुण स्थान में तो कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्यों मोहनिया है ही नहीं वहां पर उदय रूप। चलना है आगे। अब ये कोई ये कह सकता है कि लाभ नहीं हुआ उस संबंधी पीड़ा हुई, उसी को तो आप बोलिए परिचय बोल रहे ना। तो वो जो पीड़ा हुई वो तो चारित्र मोह का उदयकृत कहना चाहिए आपको। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? मुक्ति पकड़ रहे हो मेरी बात को? सुना नहीं? क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो? समझो मेरी बात को। मैं ये कह रहा हूं, यहां पर कोई प्रश्न करे, ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है कि लाभ नहीं हुआ उसको लेकर जो पीड़ा हुई जीव को, तो उसको परिचय कह रहे बोल रहे। तो परिचय तो पीड़ा का ही नाम है, और वो पीड़ा न होने देना, समता शुद्ध उपयोग। अरे वहां पर पीड़ा क्या, वहां पर तो कोई बुद्धिपूर्वक भी विकल्प उपयोग अंदर नहीं लेके जाना है, क्यों अंदर ही है उपयोग। लेकिन फिर भी ये कह रहे इसमें चरित्र मोह को उदय बोलना चाहिए ना पीड़ा में। कितना लॉजिक क्वेश्चन है। अरे आचार्य देव कह रहे अरे वैसे विचार करे तो सभी परिचय फिर चारित्र मोह के उदय से ही कहना पड़ेगा, क्योंकि पीड़ा चारित्र मोह के उदय से ही होती है। फिर प्रज्ञा और अज्ञान भी है, वो पीड़ा को ही लेकर तो पीड़ा ही तो है वो भी। लेकिन फिर यहां पर आचार्य देव कह रहे हैं भैया अलाभ, वो उसको लेकर जो पीड़ा हुई उसी को परिचय कहते हैं। यह बात तो सही है। तो और पीड़ा तो चारित्र मोह को लेकर होती, यह बात भी सही है। लेकिन अब ये कह रहे हैं हमने विशिष्ट कर्म कारण बोल रहे जिसका अन्वय व्यतिरिक्त घटित होगा, तो कह रहे यहां पर आपको अंतराय ही लेना है। ठीक है, यहां पर चारित्र मोह को गौण करके ऐसा बोल सकते हैं आप। मुख्य कारण को यहां पर सामने रखकर जिसके साथ अन्वय व्यतिरिक्त घटित होगा, तो अलाभ का कारण यहां पर अंतराय कर्म का उदय बोला। ये टीकाओं में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्यों मालूम? ये वर्णी जी ने, मैं तो सब रिफर करता हूं, वर्णी जी ने खूब वहां की है प्रश्नोत्तर के रूप में। 15वां सूत्र हम अगले पीरियड में देखेंगे। चारित्र मोह के निमित्त से कितने परिचय होते हैं, कितने परिचय होंगे वैसे चारित्र मोह के उदय से? आप में से कोई बताएगा? 11 परिचय तो वेदनीय के निमित्त से अरहंतों को होते, ये आप सब जानते हैं। अब अदर्शन और अलाभ गया अव्यापी, और अव्यापी कौन से गए? उसे प्रज्ञा और अज्ञान। 7 परिचय चारित्र मोहनीय के निमित्त से कौन से होते हैं उसकी भी चर्चा हम बुद्धि प्रमाण अगले पीरियड में करेंगे। बुद्धि प्रमाण क्यों कह रहा हूं वो भी पता चलेगा आपको आगे। ओम नमः।